सम्मान में आप लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं सर को बुलाना चाह रहा हूँ कि सर आप आइए और एक शेर के माध्यम से आपको बुलाना चाह रहा हूँ कि संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वो अभी बड़े अभागे होंगे। संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वो अभी बड़े अभागे होंगे, या संघर्ष को छोड़ा होगा या संकल्प को तोड़े होंगे। तो मैं इसी शब्द के साथ सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आए अपनी बात को रखें। थैंक यू। धन्यवाद परम आदरणीय संचालक महोदय, बहुत बहुत साधुवाद। और आज के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे सभी जिले के जो साथी चले गए उनका भी धन्यवाद, जो साथी अभी तक बैठे हैं उनका विशेष धन्यवाद। और कार्यक्रम हम लोग अब थोड़ा विलंबित चल रहे हैं, कोई बात नहीं। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का अभिवादन करते हुए, वंदन करते हुए, क्योंकि सभी का परिचय हो चुका है, रिपीटेशन ठीक नहीं है। एक चीज जो स्पेशली आप सबके धन्यवाद में इस बात को बोलना है कि आपके अंदर बहुत बातें हैं, बहुत कुछ, और बहुत कुछ परिवर्तन करने की क्षमता है। और जितने भी परिवर्तनकारी होते हैं, चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर के कई पुस्तकें मैंने पढ़ी है, और जब मैंने पढ़ता हूँ तो लगता है कि ऐसे ही था समाज। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का कालखंड बहुत अच्छा था या बहुत विद्वान थे, इतने डिग्री लिए थे तो उनका बहुत रिस्पेक्ट ही होता था, ऐसा यदि सोचते हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। बहुत संघर्ष करते थे, वो भी मीटिंग करते थे, लोग आते थे नहीं आते थे, पैसा नहीं देते थे, जो बात बोलते तो वो भी नहीं सुनता था, लेकिन चट्टान की तरह खड़े थे बाबा साहब अम्बेडकर। मानव साहब का युग आया, उस समय भी यही सब चल रहा था, फिर भी उन्होंने एक इतिहास रचा। अब टाइम हम लोगों का आ गया है, इस बात को खाली दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। सम्मान समारोह तो एक माध्यम है बातचीत रखने का, लेकिन असली बात यह है कि हम लोग जीवन में क्या करना चाहते हैं, इस जीवन से हम लोग क्या उम्मीद रखते हैं। उम्मीद बहुत अच्छी होनी चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज को जीने की उम्मीद पैदा कर दी। अब हम लोग की जिम्मेदारी है कि आने वाले जो युवा लोग हैं उनके अंदर जीने की उम्मीद पैदा करें। स्पेशली बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोटेशन है, कोटेशन तो नहीं, स्पीच है, 20 नवंबर 1956 को ये कहते हैं। स्पेशली बौद्ध धर्म और कार्ल मार्क्स में बोल रहे थे, तो ये बात कर मैं उसको दूसरे संक्षेप में कहना चाहता हूँ, अपने लिए हम लोग आपस में सोचें। यदि युवा वर्ग आपके बारे में ये सोचने लगे कि ये लोग तो जीएम हो गए, एजीएम हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, डीएम हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, लेकिन ये समाज के लिए कुछ नहीं करते, अगर हमारी युवा पीढ़ी अगर ऐसी सोचने लगी तो समझिए कि आने वाले समय में आपका सत्यानाश तो होगा ही, आने वाले भविष्य का विनाश होने वाला है। परम आदरणीय अभी जीएम कविंदर सिंह साहब बोल रहे थे कि उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा लॉस तो तुम्हारा होना। उसको पता ही नहीं, जिसका नुकसान होने वाला उसको मालूम ही नहीं अपना क्या नुकसान है। वो सोचता है कि मजदूर है तो मजदूरी करता रहे, लेकिन सवाल उठता है कि इसलिए कहा जाता है कि जो आज़ादी, जो स्वतंत्रता, जो चीज़ें आज आपने हासिल किया है, क्या उसको मेंटेन कर पाएंगे? तो हम लोग इस अपनी लाइफ में आज के दिन संकल्प तो रोज लेना है, और रोज हम लोग संकल्पित होते हैं, वेबिनार के माध्यम से प्रतिदिन मीटिंग करते हैं। तो आज के दिन आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए
आप सबको प्रति मंगल कामना प्रकट करते हुए मैं इस बात को कहूँगा कि हम लोगों का एक नैतिक कर्तव्य बनता है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था वैचारिक सेंटर का, कि 18 जून 1939 को बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि सार्वजनिक काम काज के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर सिद्ध हो। हमारा समाज चौथी दिशा में उन्नति करे, जैसे कि उच्च वर्गीय कर रहा है, वैसे हमारा समाज उच्च वर्गीय की तरह सर्वांगीण डेवलपमेंट करे, उसको सही दिशा मिले। और सही दिशा मिले इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि अपना एक वैचारिक सेंटर बनाओ। अगर हम लोग अपने जीवन में क्या करेंगे, नहीं तो लोग यही कहेंगे ये सेमिनार किए, संगोष्ठी किए, लेकिन आपका काम कौन सा गिनाएंगे। आज बाबा साहब अंबेडकर को लोग कहते हैं कि हमारे मसीहा हैं क्योंकि उन्होंने आरक्षण दिलाया, एजुकेशन में दिलाया, नौकरी में दिलाया, राजनीति में दिलाया, भारतीय संविधान दिया। मानव साहब को कहा जाता है कि पॉलिटिकल जो पावर दिया, आपको किस रूप में याद किया जाएगा। तो मैं आप सबसे इस अवसर पर विनती करता हूँ कि आप लोग भी ठान लीजिए कि आने वाले समय में बाबा साहब अंबेडकर के सपने की इमारत बना करके नवंबर 2026 आप शिलान्यास कर रहे हैं 30 नवंबर 2025 को, लेकिन संकल्प ले लीजिए। समारोह संगोष्ठी का मतलब ही होता है, नहीं तो लोग कहेंगे मजाक उड़ाएंगे। मैं भी गया था, गोकुल धाम में बड़ा लोग जुटे थे, बड़ी बड़ी मालाएं थी, बहुत सारा सिस्टम था, क्या उनका सम्मान हुआ। तो वो एक्चुअल में आपके लिए, हमारे लिए सम्मान करने वाले का भी अपमान होना है और जिसका आप सम्मान कर रहे हो उसका भी अपमान होना है। इसलिए संकल्पित इस भाव से होइए। और सम्मान का मतलब होता है सम्मान आने वाली पीढ़ी को देना है। तो 26 नवंबर 2026, चूंकि 26 तारीख पड़ रही है, उस तारीख को कॉन्फ्रेंस हॉल का ऐसा ही खूबसूरत कॉन्फ्रेंस हॉल बना करके समर्पित करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप लोगों का जीवन सुखमय हो और मंगलमय हो और आप लोग हर समय जवान रहें। कोई बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा तो खाली शरीर होता है, मन मस्तिष्क तो बहुत ही उसका एक सिस्टम है काम करने का। तो इसलिए मेरे साथियों, संकल्प के साथ यदि मरेंगे कि आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा करना है, मरने के बाद वो आने वाली पीढ़ी इस बात को लेकर जाए कि मेरे बाप ने कहा था कि ये काम करना है। मैं आप सबको मैं बताऊं, ये बात जो मैं बोलता हूँ इस स्पीच को, ये बात बच्चों को भी अपने बताता हूँ। मेरे साथ जितना टाइम भी उनका बीतता है, बराबर उनके जहन में डालता हूँ कि देखो सामाजिक सिस्टम को डेवलप करते रहना, क्योंकि जीवन में कहीं न कहीं रुकावट तो आती है, चला जाएगा। तो मेरे साथ ही अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक शानदार सिस्टम दे करके आप यहाँ से विदा हो। और युवा महोत्सव में कराने का संकल्प ले चुका हूँ पहले से, और एक बढ़िया सा युवाओं को जोड़ करके उनका सम्मान करेंगे। डॉक्टर प्रेम सागर से मैंने चर्चा किया था कि मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही है। तो धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ समापन, इसी के साथ जो कि मंगल कामना के साथ, बहुत छोटे से मंगल कामना के साथ परमादरणीय राव साहब मीटिंग का समापन करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।